बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, आज मैं आपको उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है गेस बताऊंगा। अगर आप इनको सिर्फ कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आप मुकम्मल मार्क्स ले सकेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आपको बेटा पता है कि उर्दू में मरूज़ी आती है, एमसीक्यूज आते हैं। तो वो जो आपको आएगी पेपर में बेटा, वो कनाया आएगा, मजाद मुरसल और इल्म बदी आएगा। इसके अलावा जो उर्दू की टेक्स्ट बुक है ना, क़वायद इंशा जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो लगी हुई है वो वाली है, उसमें जो दी होगी ना डेफिनेशन आपको ग्रामर्स की, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो इंशाल्लाह इसी में से एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं जी खुलासे। खुलासे बेटा सिर्फ आपने ये वाले करने हैं, इखलाक नबवी करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा फाके में रोज़ा करना है आपने। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में एक ये करना है, नया कानून करना है, दहलीज करनी है और तारीख का कफन करना है। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट खुलासे हैं, सिर्फ आप ये कर लेंगे ना तो इसमें से आपका पेपर आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आ जाता है जी अहम असबाक की तशरीह। वो सिर्फ आपने 3 असबाक करने हैं। अगर आप ये 3 कर लेंगे बेटा तो इंशाल्लाह इन्हीं तीनों में से आपकी तशरीह आ जाएगी। एक है जी मकातिब गालिब, एक ये है, दूसरा है जी और पाकिस्तान बन गया, तीसरा है जी नया कानून। तो ये 3 अगर आप असबाक अच्छे तरीके से कर लेंगे इंशाल्लाह जो तशरीह है आपकी इसी में से ही आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आ जाती है जी अहम नज़में, जिनकी आपने खुलासे भी करना है और तशरीह भी करनी है, क्योंकि आपको पता है एक जो नज़म का खुलासा भी आएगा और क्या आएगा, तशरीह भी आएगी। तो टोटल आपने 4 करनी है, जिसमें से इंशाल्लाह आ जाएगा। एक हमद है, नात है, आगे ए वादिये लोलाब और तीसरी है जी इखलास। तो ये 4 बेटा नज़में हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह मरकज़ी ख्याल भी इसी में से आ जाएगा, इनका जो खुलासा है नज़मों का, और तशरीह जो है वो भी इसी में से ही आएगी। हमद, नात, ए वादिये लोलाब और इखलास। ठीक है बेटे, तो ये आपने 4 करनी है। उसके बाद आ जाता है बेटा गज़लें आ जाती है। अगर हम गज़लों की बात करें तो गज़लों में सिर्फ अगर आप 2 शोराए कर ले तो इंशाल्लाह आपको उसी में से गज़लें आ जाएगी। एक फिराक गोरखपुरी है और दूसरा जी मुनीर नियाज़ी। इन दोनों की कर लेंगे ना तो आपको आ जाएगा इसमें से ही जो आपने गज़लों की तशरीह करनी है। लेकिन साथ आपने इजाफी तौर पे जो है ना अहमद फराज की भी कर लेनी है, इजाफी जो है। ठीक है, तो ये 3 आप शोरा की कर लें, इंशाल्लाह इसमें से जो है ना आपकी आराम से जो है ना गज़लों की तशरीह हल हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी बेटा नेक्स्ट दरखास्तें आ जाती है। तो जो एप्लीकेशन है, दरखास्तें हैं, वो आपने करनी है, फीस माफी की करनी है, मजमून तब्दील करने की करनी है, जुर्माना माफी की आपने बेटा करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने करेक्टर सर्टिफिकेट की करनी है, फिर दोबारा दाखिले की आपने करनी है, फिर हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ले की सफाई एक ये करनी है, और कॉलेज छोड़ने के लिए हसूल सर्टिफिकेट करनी है। ठीक है। तो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट दरखास्तें हैं जो आपने करनी है। यहाँ पे बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि एप्लीकेशन का सिर्फ आपको तरीका मेथड आना चाहिए। उसके अंदर जो आपने लिखना है बेटा वो आप सेल्फ भी लिख सकते हैं। हमारे यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जी उर्दू में आप सेल्फ नहीं लिख सकते, आपने हु बुक वाला लिखना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये दरखास्त है तो आप ये खुद भी लिख सकते हैं। शर्त सिर्फ एक होगी, इसकी जो बॉडी होगी दरखास्त की, जो इसका लिखने का तरीका है बेटा वो आपका सही होना चाहिए। उसके अलावा अंदर जो है वो जिस तरह नॉर्मल एप्लीकेशन लिखी जाती है वैसे भी लिख देंगे तो उसके मार्क्स जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे बेटा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास मुकालमा है। मुकालमे के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, मुकालमा भी ऐसे ही होता है कि ये मुकालमा दो शख्स, दो लोगों के दरमियान होता है। मोस्टली ये दो दोस्तों के दरमियान भी होता है, अम्मी अबू के दरमियान भी होता है। उसके अलावा आपका वालिद के साथ भी हो सकता है, दो दोस्तों के दरमियान भी हो सकता है, गाहक और दर्जी इस तरह भी हो सकता है। तो दो पर्सन के दरमियान ये मुकालमा होता है। ठीक है बेटे। इसमें भी आपने एक बात बस ध्यान रखना है कि बॉडी सेम रहनी चाहिए, तरीकेकार इसका सेम होना चाहिए। उसके अलावा मुकालमे में आप उस नॉर्मल जिस तरह हम आपस में बात करते हैं ना, सेम आप वैसे भी लिख सकते हैं। कोई भी इशू हो सकता है, किसी चीज के फायदे नुकसान हो सकते हैं, तो आपने सेम जिस तरह हम नॉर्मली हम बात करते हैं ना बेटे, तो सेम आप इसको इस तरह लिख देंगे तो उसके भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुकालमे हैं वो कौन कौन से हैं। एक है जी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान। अब ये उस्ताद और शागिर्द के दरमियान वक्त की पाबंदी पे है। इसके अलावा किसी और इशू पे भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके अलावा दो दोस्तों के दरमियान इब्तदाई तिबी इमदाद पे आ सकता है। उसके अलावा मोबाइल के नुकसानात पे आ सकता है, किसी भी चीज पे इंटरनेट के बारे में आ सकता है, तो आपने लिख देना है। फिर इसके अलावा आ जाता है जी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जी गाहक और दर्जी के दरमियान। अब गाहक और दर्जी जो है, अब गाहक के साथ दर्जी की जगह पे दुकानदार भी आ सकता है, कसाब भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो आपने लिख लेना है। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जी दो दोस्तों के दरमियान डेंगू बुखार है। अब यहाँ पे डेंगू बुखार लिखा हुआ है, खाली बुखार पे भी आ सकता है, किसी और बीमारी पे भी मुकालमा आ सकता है। तो आप इसको अगर आप सेल्फ भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। शर्त सिर्फ एक ही है
कि आपका मेथड ठीक होना चाहिए लिखने का, ठीक है। उसके अलावा ये दो दोस्तों के दरमियान मोबाइल फोन के नुकसानात आपने इस पे लिखना है। अब मोबाइल फोन के नुकसानात आ सकता है, इंटरनेट के फायदे भी आ सकता है, कंप्यूटर के फायदे आ सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया के फायदे नुकसानात इस तरह किसी भी चीज पे आ सकता है। तो बेटा इसको आपने सिर्फ इस तरह ही हल करना है कि जिस तरह हम आपस में नॉर्मली गुफ्तगू करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं बेटा, सिंपल आप इसको इस तरह भी करके लिख सकते हैं आसानी के साथ, तो आपको मार्क्स जो है इसके आसानी से मिल जाएंगे बेटा। इसके बाद बेटा लास्ट आपके पास आ जाता है जी, जो क्वेश्चन है वो जी तलखीस है। तलखीस लगाने में आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज का। तलखीस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है उसको मुख्तसर करके शॉर्ट कट करके ना वो लिखना होता है, ठीक है। नॉर्मली इसके बारे में हमें ये पैराग्राफ हमें ये तरीकेकार बताया जाता है बेटा, ये फॉर्मूला दिया जाता है कि कोई भी आपको पैराग्राफ दिया हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल 9 लाइनों का है, तो उसको आप अगर 3 पे डिवाइड करेंगे, तीसरा हिस्सा लिखना है तो 3 आ जाता है, तो 3 लाइनों का लिखेंगे। 12 अगर लाइनों का है, अगर आप उसको तीसरे हिस्से में डिवाइड करेंगे तो 4 लाइनों का आ जाएगा। मतलब नॉर्मली में ये कहा जाता है कि आपने जो तलखीस है ना उस पैराग्राफ को शॉर्ट करके तीसरे हिस्से में लिखना है। लेकिन यहाँ पे बेटा आपने तलखीस में एक बात याद रखनी है कि जितनी मर्जी आप तलखीस लेंथी कर लें, लेकिन वो 3 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा भी सिर्फ 3 लाइनें, ठीक है। इससे ज्यादा से ज्यादा बेटा आपने लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा भी ये 3 लाइनें ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा की आपने तलखीस लिखनी बेटा नहीं है। अब जो तलखीस है सब पहले तो ये होता था बेटा कि असबाक में से तलखीस आती थी, लेकिन अब क्या है, आपको जो कायदे इंशा परदाजी जो दी हुई है, आपकी ग्रामर जो दी हुई है, टेक्स्ट बुक जो है गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, उसमें आप देखेंगे तो 10 से 12 या 10 से 15 शायद होंगे टोटल जो तलखीसें दी होंगी, और उसी में से ही जो 10 नंबर की आपको आएगी। तो आपने बेटा क्या करना है, तकरीबन पहली 7 से 8 अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो तलखीस का पोर्शन है ना वो भी आसानी के साथ जो है वो हल हो जाएगा। लिहाजा आपने जो मैं जिस तरह मैंने आपको तरीका बेटा बताया उसी मेथड के जरिए आपने तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह पेपर में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको बेटा इन चीजों की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।